दोस्तों एसक्यूएल के अंदर अब बारी है विंडो फंक्शंस सीखने की। तो आइए जानते हैं विंडो फंक्शंस होते क्या है, किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे एसक्यूएल के अंदर, प्रैक्टिकली जान लेते हैं। पहले विंडो फंक्शंस की डेफिनेशन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। विंडो फंक्शंस परफॉर्म कैलकुलेशंस अक्रॉस अ सेट ऑफ टेबल रोज रिलेटेड टू द करंट रो। दे आर यूजफुल फॉर रैंकिंग, कैलकुलेटिंग रनिंग टोटल्स, परसेंटेज एंड मच मोर। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन से ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एग्रीगेट फंक्शन की तरह नहीं होते। एग्रीगेट फंक्शन इस तरह से होते हैं, राइट। एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है, सभी रो की एक साथ आपको टोटल यहाँ पे मिल जाएगी लाइक दिस, राइट। तो ये टोटल यहाँ पे आपको एग्रीगेट में मिलती है। लेकिन विंडो फंक्शन में रो बेस कैलकुलेशन होता है और यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज डिफाइन भी कर सकते हैं इन्हें। तो रो बेस एक एक रो का इंडिविजुअल आप टोटल भी निकाल सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं, इसमें रनिंग टोटल निकालने के लिए भी यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो प्रैक्टिकली हम इसे देखते हैं। अभी इस डायग्राम से आपको कुछ आइडिया नहीं भी आ रहा है और डेफिनेशन से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो जब मैं प्रैक्टिकली अभी एक एक फंक्शन दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट इतना याद रखिए कि ये एग्रीगेट फंक्शंस की तरह काम नहीं करते। मतलब सारे रो की एक साथ टोटल नहीं होगी, जितनी आप कैटेगरीज करोगे रो की उन्हीं की टोटल आएगी, या रो बेस्ड कैलकुलेशन यहाँ पे होने वाला है। सो लेट्स गो एट इनटू SQL PG एडमिन, जहाँ पे हम इसका प्रैक्टिस करेंगे इसी टेबल के ऊपर, जो कि प्रोडक्ट टेबल के ऊपर ही हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रोडक्ट टेबल के अंदर सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही, इसके पहले भी हमने इस टेबल को बहुत बार इस्तेमाल किया है, तो यू नो दैट, राइट। तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट रेट से लेकर हर एक कॉलम यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। अभी टेबल पूरा पूरा हाईलाइट हो रहा है एंड ऑलरेडी यू नो दैट। सो नाउ लेट्स जंप टू द प्रैक्टिकल। फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसका एक रो, यूनिक रो नंबर असाइन करते ईच प्रोडक्ट विद इन द सेम कैटेगरी। मैं चाहता हूँ कि भाई हर एक कैटेगरी जो है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक एक कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है, देन उसके बाद फर्नीचर है और एसेसरीज, ऐसे 3 कैटेगरी है। तो तीनों कैटेगरी में मैं क्या करना चाहता हूँ, यूनिक रो नंबर असाइन करना चाहता हूँ हर एक प्रोडक्ट को यूनिक रो नंबर असाइन करना चाहता हूँ, लेकिन विद इन द सेम कैटेगरी। तो उसके लिए मैं क्वेरी कैसे लिखूंगा, देखिए यूनिक रो नंबर असाइन करूंगा मैं प्रोडक्ट को। मैं क्या करना चाहता हूँ, असाइन मैं लिख देता हूँ तो आपको पता चलेगा। सपोज मेरी ये क्वेरी है कि भाई मुझे असाइन यूनिक रो नंबर टू ईच प्रोडक्ट, राइट, ईच प्रोडक्ट विद इन आई कैन से द सेम कैटेगरी, राइट। इस तरह से मेरी एक क्वेरी है कि भाई मुझे सेम कैटेगरी के अंदर हर एक प्रोडक्ट को रो नंबर असाइन करना है, यूनिक रो नंबर रहना चाहिए, सेम कैटेगरी के अंदर बोल रहा हूँ मैं। सो मैं लिखूंगा सिलेक्ट। आपको पता है क्वेरी लिखते समय आपको पहले कॉलम का नाम लेना है, तो हमें प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट की हमने जिक्र की, तो प्रोडक्ट नेम हम ले लेते हैं। प्रोडक्ट नेम के साथ हमें नेक्स्ट कॉलम चाहिए कैटेगरी, और नेक्स्ट कॉलम चाहिए हमें एक और कॉलम रहेगा प्राइस। सो या प्राइस भी लेते हैं, ये कैटेगरी और प्रोडक्ट लिया तो भी चलेगा, प्राइस भी ले लेते, चलो ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगा विंडो फंक्शन रो नंबर वाला, रो नंबर, क्योंकि रो नंबर असाइन करना है तो रो नंबर, ये विंडो फंक्शन में यूज़ करूँगा। इसके आगे हम लोग अलग अलग विंडो फंक्शन भी देखने वाले, डेंस रैंक वगैरह भी देखने वाले, या फिर रनिंग टोटल कैसे निकालते वो भी हम देखने वाले। लेकिन रो नंबर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिखा तो भी चलेगा, ये थोड़ा सा टैप करके आगे लिख दिया। रो नंबर विंडो फंक्शन ओपन ब्रैकेट क्लोज बैक करो। इसमें और क्लाउज यूज़ किया जाता है विंडो फंक्शन में। और क्लाउज के अंदर हम मेंशन करते हैं कि हमें इसका पार्टीशन कैसे करना, मतलब हमें सेम कैटेगरी का चाहिए ना, तो हमारा पार्टीशन कैटेगरी वाइज होना चाहिए। हम पार्टीशन डिफाइन करते हैं और क्लाउज के अंदर। सो और क्लाउज में ब्रैकेट ओपन कर लो और डिफाइन करो कि भाई पार्टीशन कैसा रहेगा। हमारा पार्टीशन रहेगा पार्टीशन बाय कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी वाइज पार्टीशन करना है तो कैटेगरी कॉलम मैंने लिया। देखिए पार्टीशन बाय कैटेगरी, ये आपको टाइप करना है, क्योंकि और क्लाउज उसी के लिए हम यूज़ करें कि हमें यहाँ पे रो नंबर तो असाइन करना है, लेकिन विद इन दैट कैटेगरी, मतलब कैटेगरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रो नंबर असाइन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने प्रोडक्ट है उनके लिए, राइट। तो वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और इसके लिए मैंने विद इन दैट कैटेगरी के लिए यहाँ पे पार्टीशन बाय कैटेगरी लिख दिया है। और उसके बाद हमें ऑर्डर भी करना है तो भी हम ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे मैं ऑर्डर कर देता हूँ, सपोज मेरे पास प्राइस कॉलम है, प्राइस के ऑर्डर कर देता हूँ। मतलब आप वैसे प्रोडक्ट नेम भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन मैं प्राइस से ऑर्डर करता हूँ क्योंकि वो डिसेंडिंग ऑर्डर लेता हूँ मैं प्राइस में, जो ज़्यादा प्राइस है वो ऊपर आ जाए प्रोडक्ट। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑर्डर बाय कर दूंगा मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय प्राइस कॉलम, और आगे प्राइस कॉलम कौन से ऑर्डर रखना है, DESC। असेंडिंग रखना है तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसे असेंडिंग टाइप बाय डिफॉल्ट लेगा, लेकिन आप ASC भी लिख सकते हैं। इस कॉलम का नाम क्या रखना चाहता हूँ मैं, इस कॉलम का नाम रखना चाहता हूँ रो नंबर मैंने इस कॉलम का नाम रखा। और ये फ्रॉम मैं लिख देता हूँ इसको प्रोडक्ट्स।
तो ये पूरा फॉर्मूला मैंने एक साथ एक लाइन में लिखा, आप चाहिए तो इसे नीचे एंटर करके भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। बट आपको ये समझाने के लिए कि मैंने रो नंबर लिखा है, ये फंक्शन में यूज़ करो रो नंबर का, और क्लाउज उसमें यूज़ किया जा रहा है पार्टीशंस डिसाइड करने के लिए। कैटेगरी के अलावा अगर आपको यहाँ पे कैटेगरी सेम कैटेगरी में बोला है तो कैटेगरी लिया, आपको पास अलग कुछ है तो वो ले सकते हैं। लेट्स रन दिस, इज देयर एनी एरर? नो, नथिंग। सो नाउ आई एम गेटिंग व्हाट नाउ गाइज, लुक एट देयर, हेडफोन, कीबोर्ड, माउस, रैंकिंग मिल रहा है मुझे। डिसेंडिंग ऑर्डर में प्राइस सेट हो चुकी है, एसेसरीज एसेसरीज एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स 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 इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसको भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस रो नंबर असाइन हो गया, मतलब इसका रैंकिंग आ गया है। तो बेसिकली रो नंबर असाइन करके भी आप रैंकिंग कर सकते हैं, और आप डेंस रैंक करके भी रैंकिंग कर सकते हैं। डेंस रैंक फंक्शन भी है रैंकिंग के लिए। तो यहाँ पे विद इन दैट कैटेगरी जो प्रोडक्ट है, सपोज हेडफोन्स, कीबोर्ड एंड माउस, तो उसकी जो प्राइस है वो हमने क्या रखा था, देखिए प्राइस हमने रखा था कि भाई ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, बड़ी वैल्यू पहले आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में पहले बड़ी वैल्यू आ रही है और छोटी वैल्यू, और उसका नंबर यहाँ पे रो नंबर असाइन कर दिया है उसको, इसका मतलब उसका रैंकिंग आ गया। तो इस तरह से आप इसका डेंस रैंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी की जगह। सेम डेंस रैंक में करना क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। चाहिए तो रैंकिंग हमें करना है डेंस रैंक की मदद से, तो मैं यहाँ पे रो नंबर की जगह मैं लिख दूंगा डेंस रैंक, ये फंक्शन में यूज़ करूँगा रैंकिंग करने के लिए। डेंस रैंक लिखूंगा और सेम रहेगा पार्टीशन बाय कैटेगरी, ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग एज रैंकिंग। यहाँ पे रो नंबर की जगह आप रैंकिंग रख सकते हैं, नाम जो भी रखना है कॉलम का वो रख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि रो नंबर ही। तो वही आने वाला है, आउटपुट आपको दिखाई देगा, रैंकिंग मैंने नाम दे दिया। आई एम रनिंग दिस वन, सो यू आर गेटिंग रैंकिंग नाउ, लुक एट दैट। इवन रैंक अगर आप यूज़ करते हो तो वो रिपीटेड रैंकिंग के लिए इशू करता है, बट यहाँ पे रैंकिंग आ रहा है, देखिए सिमिलर आपको, क्योंकि वही रैंकिंग से हो रहा है, रो नंबर से भी वही चीज़ें असाइन हो रही है, राइट। सो विद इन दैट कैटेगरी आप इस तरह से असाइन कर सकते हैं। हालांकि अगर कहीं पे अमाउंट रिपीट हो गया तो डेंस रैंक वहाँ पे रिपीटेड नंबर उसको प्रॉपरली असाइन करता है, और रिपीटेड नंबर असाइन करने के बाद भी सपोज मैं इसको रैंक कर देता हूँ, डेंस रैंक की जगह रैंक कर देता हूँ मैं, तो ये रैंकिंग में भी आपको सेम ही दिखाई देगा। लेकिन ये डेंस रैंक और रैंक तभी वेरीफाई हो जाता है जब सपोज 1500 के पर्टिकुलर प्राइस के दो प्रोडक्ट है, सो 1500 सेम है 1500.75, तो रैंक में क्या होगा, इसको 1 असाइन होगा, और नीचे भी यही इस कीबोर्ड को भी 1500.75 इसका भी अमाउंट है सपोज, तो इसको भी 1 असाइन होगा रैंक में, इसको भी 1, इसको भी 1, और इसको 3 नहीं असाइन होगा डायरेक्ट, हाँ इसको 3 असाइन होगा, इसको 1 होगा और 2 मिस हो जाएगा। याद रखिए मैं क्या कह रहा हूँ, 2 यहाँ पे मिस हो जाएगा रैंक के अंदर। जब अब ये अमाउंट भी सेम है और ये अमाउंट भी सेम है, तो 2 मिस हो जाएगा उस केस में, क्योंकि इसको भी 1 आ गया, इसको भी 1 आ गया, और इसको डायरेक्टली वो 3 ले लेगा, क्योंकि इसको 1 है, इसको 1 है, और उसने वो रैंकिंग स्किप कर देगा, फिर डायरेक्ट 3 आएगा। लेकिन आप डेंस रैंक यूज़ करते हो तो डेंस रैंक में इसको 1 आ रहा है, बराबर है, इसको 1 आएगा, इसको भी 1 आएगा, ऑफकोर्स क्योंकि दोनों भी सेम है, ये अमाउंट सेम है तब की बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी, तो इसको भी 1 आएगा, इसको भी 1 आएगा, लेकिन इसको 3 नहीं आएगा, इसको 2 आ जाएगा। ये डेंस रैंक वहाँ पे नंबर स्किप नहीं करता है, तो यही यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है डेंस रैंक और रैंक में। तो आप डेंस रैंक यूज़ करो, आप रो यूज़ करो, फिलहाल के लिए अगर आप इस तरह से है तो आपको रैंकिंग चाहिए तो इस तरह से, राइट। अच्छा, मुझे रैंकिंग नहीं, अभी रनिंग टोटल वाला विंडो फंक्शन यूज़ करना है। रनिंग टोटल के लिए क्या करना है मुझे, हम वही एग्रीगेशन वाला सम यूज़ करेंगे, राइट। अब मैं फिर से यही लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट अगेन, सिंपल है। मैं प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस में लिख देता हूँ। मुझे कैटेगरी की इस बार ज़रूरत, ठीक है कैटेगरी भी रहने दो, मुझे करना है सम, तो मैं डेंस रैंक की जगह भी सम लिख दूंगा। सम में मैं लिख दूंगा यहाँ पे प्राइस, क्योंकि मुझे क्या करना है इस बार मुझे रनिंग टोटल निकालना है। मैं प्राइस कॉलम तो रखूंगा लेकिन सम ऑफ प्राइस भी करूंगा, जिसमें मैं पार्टीशंस बाय कैटेगरी कर दूंगा। पार्टीशंस बाय आप कैटेगरी रख सकते हैं, या पार्टीशंस आपको रखना ही नहीं है रनिंग टोटल में तो भी चलेगा, पार्टीशन नहीं रखना है आपको, डायरेक्टली सारा जितने भी प्रोडक्ट है उनका रनिंग टोटल करना है, तो पार्टीशन बाय कैटेगरी भी आप हटा दो, आप डायरेक्टली रखो। और क्लाउज के अंदर ऑर्डर बाय यहाँ पे रख दो, सपोज ऑर्डर बाय आप रख दो, प्राइस ही रख दो, आप कोई और भी ले सकते हैं, बट प्राइस अमाउंट के हिसाब से ऊपर जो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा हमने तो सबसे बड़ी अमाउंट ऊपर आएगी, और इसको नाम देते हैं हम रनिंग टोटल। तो मैंने क्या चेंजेस किए देखिए, और क्लाउज में मैंने पार्टीशन हटा दिया। मैं पार्टीशन वाइज भी रनिंग टोटल लेना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, मैं वो भी ऐड करके दिखाऊंगा आपको।
बट पार्टीशन वाइज नहीं कर रहे हैं, मुझे ओवरऑल सारे प्रोडक्ट की रनिंग टोटल करनी है। तो मैं इसे रन करता हूँ। नाउ आई कैन सी मुझे मिल रहा है प्रोडक्ट नेम बराबर है कैटेगरी और प्राइस मिल रहा है, जो एक्चुअल प्राइस कॉलम मैंने रखा है ये वाला कॉलम ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। और ये जो मैंने प्राइस वाला सम ऑफ प्राइस वाला लिया है वो यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको रनिंग टोटल दिखाई दी कैसे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर बाय प्राइस रखा है मैंने, तो पहला अमाउंट और दूसरा अमाउंट ये दोनों का प्लस यहाँ पे आएगा। ये पहले तीनों का अमाउंट रनिंग टोटल है ना, ये पहले तीनों का अमाउंट कहाँ पे टोटल आ जाएगी, यहाँ पे टोटल आ जाएगी, राइट। ऑलवेज रिमेंबर ये चारों का अमाउंट की टोटल, एक मिनट, ये चारों के अमाउंट की टोटल जो है वो कहाँ पे आ रही है, वो टोटल आपको यहाँ पे आ रही है। सो दिस वॉज रनिंग टोटल। आप डिसेंडिंग की जगह यहाँ पे असेंडिंग कर लो, चाहिए तो असेंडिंग, कोई इशू नहीं है, असेंडिंग कर लो और अभी रन करके देख लो। देखो यहाँ पे सेम आ रहा है 750 प्लस 1250 ये हो जाएगा 2000 रुपीज़, 750 1250 प्लस 1500 ये हो जाएगा 3500, ऐसे ऐड होते जाएगा। एंड अगेन आप पार्टीशन बाय कैटेगरी भी ऐड करते हैं यहाँ पे, इसी को मैं ये और क्लाउड्स के अंदर पार्टीशन बाय कैटेगरी भी ऐड कर देता हूँ। सो नाउ आई एम गेटिंग रनिंग टोटल बाय पार्टीशन, मतलब मेरी रनिंग टोटल चालू हो जाएगी एसेसरीज़ में और एसेसरीज़ में ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए यहाँ तक ही ख़त्म हो गई, मतलब 750 प्लस 1250 2000 आ गया, राइट। देन 750 प्लस 1250 प्लस 1500 ये आ गया, आगे फिर से चालू हो गया। ये देखिए 9500 फिर 9500 प्लस 12000 21000। तो ये पर्टिकुलर ग्रुप वाइज हो चुका है पार्टीशन। तो इस तरह से आप विंडो फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आप पार्टीशन और क्लाउज यूज़ करके अंदर पार्टीशन डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज पार्टीशन करना है। आप ऑर्डर भी डिसाइड कर सकते हैं उसमें, आप रैंकिंग भी कर सकते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो मैंने आपको आइडिया दी थी, एक बार इसके प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है। आप एवरेज वगैरह भी ऐसा कुछ निकाल सकते हैं, कैटेगरी वाइज करना है आपको एवरेज, तो यहाँ पे आप सम की जगह एवरेज लिख दो बस। यहाँ पे पार्टीशन बाई ये हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। सपोज सम की जगह मैं एवरेज प्राइस लिख देता हूँ एंड व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग एवरेज, लुक एट देयर नाउ। बट एवरेज अगेन कैसे आ रहा है, ये एवरेज जो आ रहा है रनिंग टोटल के हिसाब से आ रहा है, मतलब इन दोनों के इसमें एवरेज आ रहा है, फिर इन तीनों का एवरेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगेन लुक एट देयर, क्योंकि हमने वहाँ पे इस तरह से एवरेज प्राइस कर दिया उसका। सो दिस वन दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू गाइज कि किस तरह से ये काम करता है, ग्रुप वाइज कैलकुलेशन कैसे होगा और क्या होगा, ये आपको विंडो फंक्शन में क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए इस लेसन में जो चीजें आपने सीखी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस जरूर करोगे और आपने कुछ चीजें नोट डाउन भी करके रखी होगी, तो उसे दोबारा पढ़ लेना। और साथ ही में अगर आप ये 30 डेज एसक्यूएल माइक्रो कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम की लिंक है, हर एक दिन का एग्जाम हम कंडक्ट करने वाले हैं, तो आज के दिन की भी एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर एग्जाम अटेंड कीजिए और आपका स्कोर मुझे कमेंट में लिख दीजिए, जो भी आपने स्कोर अचीव किया है। आप एग्जाम अटेंड करने के बाद जो भी स्कोर मिलता है वो कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको एसक्यूएल सीखना है, क्योंकि इतना डिटेल एसक्यूएल आपको शायद यूट्यूब पे मिलेगा, तो ये फ्री में मिल रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जरूर कमेंट में भी बताएं आज का सेशन, आज का लेसन कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।